दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे निम्नतम स्तर पे जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये दोस्तों मैं ऐसा कह पा रहा हूं इसलिए कि जिस हिसाब से कांग्रेस से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता डर से हो या अपमान से हो या इनकी समस्या न सुनने के कारण हो, किसी भी कारण से हो, कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और ज्यादातर बीजेपी में जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं कि उनको लगता है कि बीजेपी में उनका भविष्य अच्छा है और बीजेपी में वो अच्छी तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। तो पहला नाम मैं लेता हूं बॉक्सर विजेंदर सिंह। ये एक दिन पहले तक कांग्रेस की राहुल गांधी का ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे सोशल मीडिया में और फिर सवेरे उठते हैं और बीजेपी ऑफिस में जाते हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो इनका कहना था कि जिस हिसाब से खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के कार्यकाल में, ये सब देखते हुए वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों के लिए कुछ करने के लिए उनको मौका मिले और वो कर सके, क्योंकि मोदी जी के कार्य से वो काफी प्रभावित हैं। मोदी जी जिस हिसाब से 24/7 काम करते हैं और ये सब देखते हुए वो बीजेपी में आ रहे हैं ताकि वो समाज को कुछ दे सके। और विजेंदर सिंह एक बहुत बड़े बॉक्सर रहे हैं और देश को उन्होंने काफी मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पटल पे दिलाया है। वो 2019 में कांग्रेस में आ गए थे और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है और वो चुनाव हालांकि वो हार गए थे, लेकिन तब से कांग्रेस में है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका ठीक से यूज नहीं किया। उनको जो काम दिया जाना चाहिए था वो काम नहीं दिया, जिसके कारण वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी खेल के लिए या समाज के लिए कुछ सेवा वगैरह न कर सके, अंडर यूज रहे। तो इसी कारण वो बीजेपी में आए हैं ताकि बीजेपी में उनका यूज हो सके। खैर उनकी अपनी जो भी इच्छा रही हो वो बीजेपी में आए, तो लगता है कि वो अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं कि बीजेपी में फ्यूचर भी है और यहाँ तो भविष्य कांग्रेस में तो भविष्य अंधकार में है, तो बीजेपी में आ गए। तो ये एक हो गए विजेंदर सिंह जो कि बॉक्सर रहे हैं। दूसरे ज्वाइन किए हैं गौरव बल्लभ एक काफी प्रखर प्रवक्ता रहे कांग्रेस के और वो XLRI में पढ़ाते थे। XLRI एक जबरदस्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में और उसमें वो पढ़ाते थे। अब जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला व्यक्ति, उसका बौद्धिक स्तर किस लेवल का होगा ये आप समझ ही सकते हैं। और वो काफी प्रखर तरीके से कांग्रेस के पक्ष टीवी डिबेटों में रखते थे और काफी सुलझे हुए व्यक्ति भी थे। तो वो भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए। उनका कहना है कि जिस हिसाब से सनातन का अपमान कांग्रेस कर रही है और चाहती है कि इसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में लोग हैं, वो भी सनातन का अपमान करें, तो ये हो नहीं सकता है मुझसे। इस कारण वो छोड़कर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया। उन्होंने और एक बात कही। उनका कहना था कि कांग्रेस जिस हिसाब से वेल्थ क्रिएटर का अपमान कर रही है, जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, उनका इशारा अंबानी और अडानी की तरफ था, जो कि जिनकी पूरी देश में फैक्ट्रियां हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इन कंपनियों में लाखों लोग काम करते हैं। और इन लोगों को गाली देना, जो कि वेल्थ क्रिएटर है, जो देश के लिए वेल्थ पैदा करते हैं और लोगों को रोजगार का साधन बनते हैं, इन लोगों को गाली देना ठीक नहीं है। और ये सब नीतियों के कारण वो एक सनातन विरोधी नीति और एक वेल्थ क्रिएटर को गाली देने वाली, ये दो कारण उन्होंने कांग्रेस को गिनाए।
और वो बीजेपी में शामिल हो गए। सवेरे उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी में आ गए। और तीसरा नाम है संजय निरुपम का। चूंकि संजय निरुपम को जिस मुंबई में जिस सीट पे टिकट चाहते थे वो टिकट शायद मिल नहीं रहा था उनको, तो वो कारण रहा होगा उनका छोड़ने का। लेकिन सनातन विरोध वाली बात उन्होंने भी बताई। उनका कहना है कि कांग्रेस जिस हिसाब से सनातन का विरोध कर रही है, राम मंदिर का बहिष्कार किया कांग्रेसियों ने, वो उचित नहीं था। उनका कहना था कि हम राम मंदिर जिस दिन प्रतिष्ठा हुआ, जिस दिन प्रधानमंत्री गए थे, हम उस दिन नहीं जाके हम एक दिन पहले जा सकते थे, 2 दिन बाद जा सकते थे, अपने आदमियों को भेज सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। ना हम गए, दूसरों को भी नहीं भेजा, और जब जैसा सुविधा हुआ सनातन का हमने अपमान किया। एज ए कांग्रेसी वो कह रहे हैं। लेकिन इसी सब कारण से वो पार्टी छोड़ दिए। पार्टी छोड़ के ऐसा लगता है कि वो जो कांग्रेस के शिंदे गुट में शायद शामिल होंगे और शिंदे गुट उनको टिकट देगी कहीं से, फिर चुनाव लड़ेंगे। तो जिस हिसाब से कांग्रेसियों का इस्तीफा हो रहा है और उसमें एक मुख्य कारण निकल के आ रहा है, वो है सनातन विरोध के कारण ज्यादातर कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इन कांग्रेसी नेताओं को अपने जो धरातल में काम करते हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, सनातन विरोध अपने लोगों को उस चीज को जस्टिफाई करना इनको काफी मुश्किल होता होगा। अपने लोगों में जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे भैया आपने राम मंदिर का विरोध क्यों किया, तो इनके पास जवाब नहीं होता होगा। जय श्री राम का विरोध क्यों कर रहे हो, इनके पास जवाब नहीं होता होगा। राम जी हैं, इस चीज को आप कैसे नकार सकते हैं, इस चीज के लिए उनके पास जवाब नहीं होता होगा। तो ये सब कारणों से ये एक एक करके अच्छे अच्छे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इससे मालूम चलता है कि कांग्रेस की हार आने वाले चुनाव में निश्चित होने वाली है और कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से हारने वाली है। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये चीज अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और कांग्रेस अपने उसी पुराने चाल ढाल से चल रही है। अभी कल सुनने में आया कि कांग्रेस के जो राजकुमार है, वो जो वायनाड में गए थे अपना नामांकन भरने के लिए, वहां पे पीएफआई के झंडे लहराए गए, मुस्लिम लीग के झंडे लहराए गए, जिसको इन्होंने छुपाने की काफी कोशिश की। तो अब ये झंडा अगर किसी कैमरे में आ जाए, कहीं दिख जाए, तो चूंकि ये उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस कारण उन्होंने इस झंडे को किसी तरह छुपवाया, लेकिन झंडे फिर भी लहरा गए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के पास कैमरा है, कहीं ना कहीं से ये फोटो आ ही जाएगा। तो कांग्रेस को लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रहा है और कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का ये 2024 का इलेक्शन कांग्रेस का न्यूनतम स्कोर होने वाला है हमारे नए पार्लियामेंट में, जिसमें मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। दोस्तों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, और उम्मीद करता हूं इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका एक एक लाइक हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, और जल्द ही नए एपिसोड में नए मुद्दे को लेकर हम फिर से आएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।